जय हिंद इंडिया। 27 फरवरी 2002 वो सुबह है जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। कुछ घटनाएं कैलेंडर की तारीख बनकर रह जाती है, वे पीढ़ियों की यादों में दर्ज हो जाती है। कुछ हादसे सिर्फ लोगों की जान नहीं लेते, वे समाज का विश्वास भी छीन लेते हैं। एक ट्रेन, एक जलता हुआ डब्बा, 59 मासूम जिंदगियां, और फिर ऐसी आग जो केवल एक कोस तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे गुजरात और पूरे देश के माहौल को अपनी चपेट में ले गई। 27 फरवरी 2002 एक ऐसी सुबह जिसका नाम सुनते ही आज भी करोड़ों भारतीयों के मन में दर्द, विवाद और अगणित सवाल का एक साथ खड़े हो जाने का जज्बा है, वो उसकी जरूरत है। आखिर उस सुबह हुआ क्या था? क्या यह केवल एक रेल दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे पहले से रची कोई साजिश थी? जांच एजेंसियों ने क्या निष्कर्ष निकाले, अदालत ने किन तथ्यों को स्वीकार किया और क्यों 2 दशक बीत जाने के बाद भी ये घटना भारत के सबसे विवादित मामलों में गिनी जाती है? तो शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्कार, आज आप देखेंगे बेसिक टॉक एक्सप्लेन। आज हम बात करेंगे आधुनिक इतिहास की सबसे संवेदनशील और चर्चित घटनाओं में से एक, साबरमती एक्सप्रेस की गोधरा घटना। यह वीडियो किसी धर्म, जाति, समुदाय या राजनीतिक विचारधारा के समर्थन या विरोध के लिए नहीं बनाया गया है। हमारा उद्देश्य केवल उपलब्ध ऐतिहासिक रिपोर्ट, जांच आयोग, न्यायालयों के निर्णय और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इसकी पूरी घटना को समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी बड़ी घटना को समझने के लिए उसकी शुरुआत उस दिन से नहीं बल्कि इससे पहले के माहौल से करनी पड़ती है। साल था 2002। देश में राम जन्मभूमि आंदोलन कई वर्षों से चर्चाओं का विषय था। अयोध्या में मंदिर आंदोलन को लेकर देश भर में भावनाएं तेज थी। इसी दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कार सेवक अयोध्या से अपने अपने राज्यों की ओर लौट रहे थे। उनमें से कई लोग साबरमती एक्सप्रेस में सवार थे। यह ट्रेन उत्तर प्रदेश से गुजरात लौट रही थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह यात्रा इतिहास की सबसे दर्दनाक यात्राओं में एक बदल जाएगी। 27 फरवरी 2002 की सुबह लगभग 8 बजे थे। गुजरात का गोधरा रेलवे स्टेशन साबरमती एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से कुछ ही देरी से चल पहुंची। स्टेशन पर सामान्य चहल पहल थी। यात्री उतर रहे थे, कुछ लोग चाय खरीद रहे थे, कुछ लोग अपनी सीटों पर आराम कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट इतिहास बदल देंगे। स्टेशन से आगे बढ़ने के कुछ ही समय बाद 7 नंबर जो कोच है, 676 कोच जो है के आसपास अफरा तफरी मच गई थी। देखते ही देखते कोच से धुआं उठने लगा। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे डिब्बे को अपनी चपेट में ले लिया। लकड़ी की सीटें, सामान, कपड़े, सब कुछ आग में बदलने लगा। डिब्बे के भीतर फंसे लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। किसी की चीख अपने बच्चे के लिए थी, किसी की पुकार अपने माता पिता के लिए, लेकिन धुएं और आग के बीच समय बहुत तेजी से निकल रहा था। यह भयावह घटना में 59 लोगों की मृत्यु हुई। इनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल थे। कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। उन परिवारों के लिए यह केवल एक हादसा नहीं था बल्कि इनकी पूरी दुनिया की उसी सुबह बदल गई। सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है, आग कैसे लगी? यहीं से शुरू हुआ वह प्रश्न जिसका उत्तर आज भी सार्वजनिक बहस का हिस्सा बना हुआ है अभी तक भी। घटना के बाद कई जांचें हुई। राज्य सरकार द्वारा गठित नववती मेहता कंप्रेशर जो है नवावती मेहता कमीशन ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष दिया कि कोच में आग एक योजनाबद्ध हमले का परिणाम थी। दूसरी ओर तत्कालीन रेल मंत्रालय द्वारा गठित बनर्जी कमेटी ने अलग निष्कर्ष प्रस्तुत किए और आग लगने के कारण यह भी भिन्न दृष्टिकोण रखा। बाद में इस समिति की कानूनी वैधता और उसकी रिपोर्ट पर भी न्यायिक स्तर पर प्रश्न उठे। इसके बाद पुलिस जांच, फोरेंसिक विश्लेषण और अदालतों में वर्षों तक सुनवाई चली। यही कारण है कि यह मामला आज भी इतिहास, कानून और सार्वजनिक विमर्श तीनों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जांच, मुकदमे और अदालतें, सब चीजें चलती रही। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच कई वर्षों तक चली। सैकड़ों गवाहों के बयान दर्ज हुए, फोरेंसिक रिपोर्ट पेश की गई, दस्तावेजों की जांच हुई। कई वर्षों तक अदालतों में बहस चलती रही। 2011 में विशेष अदालत ने कई आरोपियों को दोषी ठहराया जबकि अनेक अन्य को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। बाद के वर्षों में उच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में निर्णयों में संशोधन भी किया। इस प्रकार इस मामले का न्यायिक इतिहास भी उतना ही लंबा और जटिल रहा जितनी स्वयं एक घटना थी। और गोधरा की इस घटना के बाद गुजरात के कई हिस्सों में व्यापक सांप्रदायिक हिंसा बढ़ उठी। अगले कई दिनों तक हालात बेहद गंभीर रहे। हजारों परिवार विस्थापित हुए। बहुत से लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया।
संपत्तियां नष्ट हुई और समाज के भीतर अविश्वास की गहरी रेखाएं खींची गई। बाद की विभिन्न आधिकारिक रिपोर्टों और आंकलनों के अनुसार इस हिस्सा में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और दोनों समुदायों के नागरिक प्रभावित हुए। यह केवल कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं थी, बल्कि इंसानियत की भी एक कठिन परीक्षा थी। और इससे इतिहास की एक सबसे बड़ी सीख जो मिलती है वो यह है कि इतिहास का उद्देश्य केवल अतीत को याद करना नहीं होता, इसका उद्देश्य भविष्य को बेहतर बनाना होता है। जब समाज में अफवाहें, नफरतें और बदले की भावना हावी हो जाती है तो सबसे पहले इंसानियत है वो हारती है। जो इंसानियत है वो हारती है। किसी भी धर्म में निर्दोष लोगों की हत्या का समर्थन नहीं मिलता, किसी भी संविधान में भीड़ के न्याय की अनुमति नहीं है और किसी भी सभ्य समाज की सबसे बड़ी ताकत कानून, न्याय और शांति ही होती है। तो ये जो चीजें हैं वो इतना उनका मेल मुटाव हुआ, सब चीजें हुई, और जो साबरमती जो ट्रेन है उसका इतना बड़ा चीजें हुई, तो ये सब चीजें अपन को ध्यान में रखनी पड़ती है कि आखिर ये चल कैसे रहा, ये हुआ कैसे, ये कैसे संभव हो सकता है। अगर ये हुआ तो फिर इसके पीछे रिपोर्ट्स क्या आती है। तो आज का जो दशक है, 2 दशक से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन 27 फरवरी 2002 भारत के इतिहास की उन तारीखों में शामिल है जिसे भुला पाना आसान नहीं है। साबरमती एक्सप्रेस में जान गंवाने वाले 59 लोगों का दर्द, उनके परिवारों का दर्द और उनके बाद हुई हिंसा में मारे गए हर निर्दोष व्यक्ति का दर्द सभी समान रूप से महत्वपूर्ण है। इतिहास किसी एक पक्ष की जीत या हार नहीं बताता, इतिहास हमें यह याद दिलाता है कि जब नफरत इंसानियत पर भारी पड़ती है तो अंत में हाथ पूरे समाज की होती है। यह तो सच है। हम इतिहास को केवल बहस का विषय ना बनाएं, बल्कि उससे सीखने का साहस रखें, क्योंकि जो समाज अपने इतिहास से सीख लेता है वह भविष्य को सुरक्षित बना सकता है, लेकिन जो इतिहास को केवल गुस्से की नजर में देखता है उसके गाँव कभी पूरी तरह नहीं भरते। और इसके ऊपर साबरमती एक्सप्रेस के ऊपर मूवी भी निकली है, उसके अंदर भी काफी कुछ एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो चलती है, कैसे उसके कार्रवाई होती है, कैसे न्यूज चैनल्स उस चीज को दिखाते हैं कि ये सही था, ये गलत था। क्योंकि ओवरऑल तो चीजें इंसान देखेगा कहाँ, इंसान सिर्फ न्यूज देखता है, और वो न्यूज क्या आती है वो उसके ऊपर डिपेंड है कि कौन सी न्यूज देखता है, पॉजिटिव साइड वाली न्यूज देखता है कि नेगेटिव साइड वाली न्यूज देखता है। और बट न्यूज जरूर देखता है वो। अब न्यूज में किस तरीके का उनको दिखाया जाता है वो उसको एक्सेप्ट करने को मजबूर हो जाते हैं। तो वो काफी उस मूवी के अंदर भी मेरे को देखने को मिला है कि हाँ अच्छी बनाई है, क्योंकि इतिहास की सबसे जो दर्दनाक घटनाएं हमें यह नहीं सिखाती कि किससे नफरत करनी है, बल्कि यह सिखाती है कि नफरत की कीमत कितनी भयावह होती है। और जो साबरमती एक्सप्रेस की जो घटनाएं हुई, 59 लोग जो उसमें डेथ हुई, तो उनके परिवारजनों को जो भी नुकसान हुआ है वो एक बड़ा भारी भरकम नुकसान है जो कभी भी भरपाई नहीं कर सकती, उसकी भी भरपाई नहीं हो सकती है। और आग केवल एक डिब्बे को नहीं जलाती, कभी कभी वह पीढ़ियों के विश्वास को भी राख कर देती है। राख कर दिया ना, कई सपने थे उस ट्रेन में, राख कर दिया, राख हो चुका था। और जब कानून की आवाज भीड़ के शोर में दब जाती है तब सबसे पहले इंसानियत हारती है, और इंसानियत हार जाती है इन चीजों में। इंसानियत के लिए वो सब चीजें है ना कि या तो हमारे साथ मिले या हमको कुछ वो चीजें मिले कि हम सपोर्ट मिल सके, बट जब इंसानियत की हार जाती है तो क्या फिर उस चीज का लेना। जब इतिहास बदला लेने के लिए नहीं, बेहतर भविष्य बनाने के लिए पढ़ा जाता है। सच्चा न्याय किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता, वह केवल सत्य और साक्ष्यों को साथ देता है। ये भी सत्य है, दर्द की कोई जाति नहीं होती, आंसुओं का कोई धर्म नहीं होता, इंसानियत की कोई सीमा नहीं होती। अभी इन चीजों में वो एक डब्बे के अंदर कितने धर्म के लोग, कितने इंसान बैठे थे, वो कल्पना करना बाहर है। क्योंकि जो नुकसान था वो जनता का, मासूम लोगों का, निर्दयी लोगों का हो चुका था। जो साबरमती एक्सप्रेस जो घटना है और उसके ऊपर जो फाइलें चलनी थी वो चल चुकी है, और वो काफी लंबे समय तक चली कानून व्यवस्था में। जब समाज अतीत के गांवों से सीखता है तभी भविष्य सुरक्षित बनता है। तो इसलिए जो 27 फरवरी 2002 केवल एक तारीख नहीं, यह एक ऐसी चेतावनी है जो हमें याद दिलाती है कि नफरत की आग कभी किसी एक घर तक सीमित नहीं रहती, वह फैलती है और अंत में पूरा समाज उसकी कीमत चुकाता है। इतिहास हमें 2 रास्ते देता है दोस्तों, एक नफरत को दोहराने का, दूसरा उससे सीखकर शांति का भविष्य बनाने का। फैसला हमारे हाथ में होता है कि हम इन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता चूज करें। ये सब
अपने ऊपर डिपेंड है कि हम कौन से रास्ते पे जाएं। जय हिंद, जय भारत।